अब हम शब्द, पद और पदबंध का अंतर चार्ट द्वारा समझेंगे। शब्द हो गया, अर्थपूर्ण वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। इनका स्वतंत्र प्रयोग होता है। इनसे पदों का निर्माण होता है, जैसे राम, रावण, मारा आदि। पद क्या हुआ? यही शब्द जब व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं। इनका प्रयोग स्वतंत्र नहीं होता है। पदों से पदबंधों की रचना होती है, जैसे राम ने रावण को मारा। पदबंध पदों का समूह मिलकर जब किसी एक ही व्याकरणिक कोटि का काम करता है उसे पदबंध कहते हैं। इनका प्रयोग स्वतंत्र नहीं होता है। इनका अस्तित्व वाक्य में होता है। पदबंधों में उपवाक्यों का निर्माण होता है, जैसे दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। और पदबंध में अंतर। प्यारे बच्चों, अब हम शब्द भेद पढ़ेंगे। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द भेद, रचना के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर शब्द भेद और प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द भेद। स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, विदेशी। रचना के आधार पर वाक्य शब्द के 3 भेद हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं: पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं: सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द। अब हम इसे विस्तार से समझेंगे। स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द भेद। तत्सम संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में भी अपने मूल रूप में प्रचलित हैं तत्सम कहलाते हैं, जैसे जल, सूर्य। तद्भव ये शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं, किंतु ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते। इनके रूप में परिवर्तन हो गया है, जैसे दधी, दही, सत्य, सच। देशज जो शब्द परंपरा से जनजीवन की साधारण बोलचाल की भाषा में प्रचलित होते हैं तथा क्षेत्रीय भाव के कारण हिंदी में आ गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे लोटा, खिड़की आदि। विदेशी या आगत शब्द वे शब्द जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, विदेशी कहलाते हैं, जैसे मशीन, सिनेमा आदि। रचना के आधार पर शब्द भेद। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड ना किए जा सकें उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पै जमा र, पै धन र, पैर। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनने वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। पाठशाला, राष्ट्रपति। पाठ प्लस शाला, राष्ट्र प्लस पति। योग रूढ़ शब्द जो यौगिक शब्द किसी रूढ़ या विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे पंकज, पंख प्लस ज। नीलकंठ, नील प्लस कंठ। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। पर्यायवाची किसी भी भाषा में प्रयुक्त समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे आकाश, इसके पर्यायवाची हो गए गगन, अंबर। अहंकार, इसके पर्यायवाची हो गए घमंड, दर्प। विलोम शब्द किसी शब्द के विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, जैसे लाभ, हानि, रात, दिन। एकार्थी शब्द केवल एक ही अर्थ वहन करने वाले शब्द एकार्थी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, पुस्तक, थैला आदि। अनेकार्थी शब्द
जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी कहलाते हैं। जैसे मधु, मीठा, शहद, मदिरा, सोना, शयन, स्वर्ण आदि। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। सामान्य शब्द आम जनजीवन में प्रयोग होने वाले शब्द सामान्य शब्द कहलाते हैं। जैसे दाल, भात, खाट, लोटा, सुबह आदि। तकनीकी परिभाषिक शब्द जो शब्द ज्ञान विज्ञान अर्थात भिन्न व्यवसायों में विशेष अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। इन्हें तकनीकी शब्द भी कहते हैं। जैसे रसायन, समाजशास्त्र आदि। ये रहा शब्द भेद का विवरण। प्यारे बच्चों, अब हम पद भेद पढ़ेंगे। पद का वर्गीकरण इस प्रकार है। हिंदी में 5 प्रकार के पद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। आप सब बच्चे कक्षा 4 से कक्षा 8वीं तक इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करके आए हैं। अब हम कक्षा 10वीं में पुनः इसकी संक्षिप्त पुनरावृत्ति करेंगे। हम इसे एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं संज्ञा। जिन शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद हैं बेटा: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हम आते हैं सर्वनाम पर। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तू, आप आदि। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष आता है; निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पद का तीसरा भेद है विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक के 2 भेद हैं: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक विशेषण, इसके भी 2 भेद हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण। पद का चौथा भेद है क्रिया। किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद अकर्मक, सकर्मक। सकर्मक क्रिया 2 प्रकार की होती है: एक कर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक क्रिया और सहायक क्रिया। अब हम आते हैं अव्यय। अव्यय में पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के आगे 4 भेद हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। ये किसका भेद है? अव्यय का। अव्यय का दूसरा भेद है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मय आदि बोधक और 5वां है निपात। प्यारे बच्चों, अब हम विकारी शब्द और अविकारी शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विकारी शब्द किसे कहते हैं बच्चों? विकारी शब्द जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, लिंग परिवर्तन; लड़का, लड़के, वचन परिवर्तन; लड़का, लड़कों से, कारक प्रयोग। विकारी शब्द के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? 4: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से होते हैं बेटा? जिन शब्दों में वाक्यों में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात
जो शब्द सदैव एक से रहते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है, लड़की ध्यान पूर्वक पढ़ रही है, लड़के ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं, लड़कों को ध्यान पूर्वक पढ़ने दो। उपर्युक्त सभी वाक्यों में लिंग, वचन और कारक के कारण ध्यान पूर्वक शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः ध्यान पूर्वक अव्यय या अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द भी 5 प्रकार के हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक तथा निपात। ये रहा विकारी और अविकारी शब्द का विवरण। धन्यवाद।